वंदितो सब सिद्धे धूमचल मनोमम गदिम पते गोच्छामी समय पाहो मिड़मो सुध के बिली भड़दम रमो वरियंताड़म रमो सिद्धाड़म रमो वायुरियाड़म रमो वज्रायाड़म रमो लोये सविसापूरम। जब ललितान से भगवान की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य विराग सगति महामुनि राज की आश्रमण आचार्य से विशुद्ध सगति महामुनि राज की अहिंसा में विश्व धर्म की महानुभाव बंद अधिकार आचार्य भगवान 5 गाथाओं की व्याख्या कर रहे हैं और उन 5 गाथाओं की व्याख्या में आचार्य भगवान कहते हैं महापुराण में एक कथा आई। राजा देखता है कि 2 छिपकलियां दीवार पर लड़ रही हैं। लड़ते हुए उसकी पूंछ निकल गई, उसका रक्त गिरा और उसका छींटा राजा के शरीर पर गिरा। उससे उस राजा को बड़ी शांति मिली। क्यों? रक्त से शांति। जिनको दूषित आयु का बंध हो चुका है उन अज्ञानियों को रक्त से ही शांति मिलती है। आजकल मुंह से नहीं तो बोतल से चढ़ाते हैं, खून चढ़ाते हैं। जिन शासन में रक्त के दान को दान नहीं कहा, जो विद्वान मुनि आचार्य इसकी जो अनुमोदना कर रहे हैं वे महावीर के शासन को कलंकित कर रहे हैं। उनको धर्म का बोध नहीं है। लोकाचार में आकर जिन शासन का नाश किया जा सकता है, यानी लोक व्यवस्था भिन्न है और परमार्थ व्यवस्था भिन्न है, जिसमें पंचेंद्रिय जीवों का घात होता है। वह दान संज्ञा कैसी है? शुचिमय द्रव्य का दान होता है, अशुचिमय द्रव्य का दान नहीं होता। यदि जिह्वाणी को सुरक्षित रखना है तो अपने श्रीमुख से रक्त, मांस, मज्जा आदि को दान संज्ञा न कहें। लोगों ने धर्म को समझा ही नहीं है। एक ओर समय सार की व्याख्या कर रहे हो और दूसरी ओर अस्पताल का चेहरा देख रहे हो, रक्त को औषधि का दान कह रहे हो, पर्याय के राग में परिणामों का घात कर रहे हो। वह भी आसमान जाति पर्याय के राग में। तेरी ज्ञान गुण पर दृष्टि क्यों नहीं जा रही है? समझो, ऐसे रहित होता है समझ दृष्टि जी। जब भय से रहते हैं तो ज्ञानी तू दूसरे के अंगों को अपने शरीर पर आरोपित क्यों करना चाहता है? जिसको जीवन पर राग है वह जिन शासन का निर्दोष पालन कर नहीं सकता। धन्य वे जीव जो जीने का राग छोड़कर संलिग्न धारण कर लेते हैं, वह है समाधि सम्यक दृष्टि की ही होती है। मिथ्या दृष्टि जीव का तो बाल बाल मरण होता है, अविरत समय दृष्टि जीव का मरण होता है, देश प्रति श्रावक का बाल पंडित मरण होता है, महावृत्ति का पंडित मरण होता है और केवली भगवान का पंडित पंडित मरण होता है। इसलिए धर्म की व्याख्या को समझो। यह भूत सबको चढ़ गया है, लोकाचार है, जैन धर्म का तो पता ही नहीं चल रहा। भगवान के जन्म कल्याण के अवसर पर तो महावीर जयंती मनाते हैं। ऐसे पावन दिन भी ये मंदिरों पर लिखवा देते हैं,
रक्तदान, जीवन भर तो समय साल की व्याख्या की, विधान किए और रक्तदान में चले गए। जिसमें राग नहीं है, जिसका राग नहीं है, वह दान देने का भाव है। कहीं ना कहीं तुझे मान कसाय का राग है कि मैं दान दे रहा हूं, अंतिम श्वास के निर्णय के लिए सुनना। कोटि कोटि जीव जन्म लेंगे, मरण करेंगे, हे हिंसा तूने यह क्या किया? राग की सूक्ष्म धारा में प्रवेश करो। बिना राग के भाव आए कैसे? बिना राग के आप आए कैसे? राग है उसमें अवध भाव कैसा? कारण वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। जो अग्रति है वह बंद है। रक्तदान देने वाला मिथ्या दृष्टि ही होता है। अच्छे से जान लेना, जो रक्तदान कर रहा है मिथ्या दृष्टि ही है। रक्तदान की अनुमोदना करने वाला मिथ्या दृष्टि ही होता है। रक्तदान को प्रोत्साहित करने वाला मिथ्या दृष्टि ही होता है। यहाँ पर भी नहीं लिखा है, यहाँ पर ही बताया जा रहा है। मिथ्या दृष्टि ही होता है, करने वाला, करवाने वाला और अनुमोदना करने वाला। जिनेंद्र देव की आज्ञा है औषध, शास्त्र, अभय, आहार, ये 4 प्रकार का दान है। ये 4 प्रकार के दानों में प्राणसुक्त शब्द का प्रयोग करने का, निरामिष शब्द का प्रयोग करने का। प्राणसुक्त दवाई औषधि देना है, चाहे पक्व हो या अपक्व हो। प्रति क्षण कोटि कोटि जीव उत्पन्न हो रहे हैं। जो सप्त धातु है वह अनंत जीवों से युक्त, खून, हड्डी, मांस, सप्त धातु में जीव होते हैं। तीर्थंकर महावीर स्वामी ऋषभदेव सिमंदर स्वामी ने यह कहीं व्याख्या में नहीं कहा कि औषधि के लिए मांस का प्रयोग कर लेना, रक्त का प्रयोग कर लेना। रसायन, वनस्पति इत्यादि औषधि का वर्णन कल्याण कारक जैन आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है। इसमें रसायन, वनस्पति आदि औषधियों का प्रयोग है। जिस व्यक्ति ने यह कहा है कि रक्तदान करो, रक्तदान देना, अथवा करवा रहा है, कर रहा है, उससे पूछा कि यह अरहंत की व्याख्या, अरहंत की व्याख्या में यह विषय कभी आया क्या? भगवान की दिव्य ध्वनि में ऐसा आया क्या? कोई आगम ग्रंथ में ऐसा वर्णित है क्या? क्या उसमें लिखा हुआ है कहीं भी किसी ग्रंथ में कि रक्तदान करना चाहिए? नहीं आया। यानी जो विषय अरहंत की देशना में दान संज्ञा को प्राप्त नहीं है, उस विषय को तू दान संज्ञा प्रदान कर रहा है। तो तूने अरहंत की आज्ञा को भंग किया कि नहीं? जो अरहंत की आज्ञा को भंग कर रहा है वह सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या? नहीं। जो अरहंत की आज्ञा के अनुसार नहीं चल पाता है वह तो एक बार सम्यक दृष्टि हो सकता है, परंतु अरहंत की आज्ञा को नहीं कह पाता है, बस सम्यक दृष्टि होता ही नहीं है। प्रवचन सार में लिखा है कि जैसा जिनदेव ने कहा है ऐसा आचरण नहीं कर पा रहा है। वह तो चारित्र मुनि कर्म कर रहे हैं, लेकिन जैसा अरहंत देव ने कहा है वैसा कर भी नहीं पा रहा है, समझ भी नहीं पा रहा है, वह दर्शन मोहिनी कर्म हो गए, सब मिथ्या दृष्टि हो गई। कौन? जो जो रक्त मांस आदि के लिए दान संज्ञा दे रहे हैं वे सब मिथ्या दृष्टि है। जो कहेगा रक्तदान वो मिथ्या दृष्टि है, करवा रहा है वो, कर रहा है वो, अनुमोदना कर रहा है वो, तीनों मिथ्या दृष्टि है। एक ज्ञानी ने तो रक्तदान को अभयदान लिख दिया। यदि तुम इसे जिनवाणी में अभयदान कहकर चले जाओगे तो तुमने अरहंत की देशना का नाम ही खराब कर दिया।
इसलिए ध्यान से सुनो, बंद अधिकार चल रहा है, समय सार की व्याख्या है, धर्म के नाम पर बंद तो नहीं कर रहे हो माँ, बासी रोटी हो गई, दया है सो गाय को खिला दे, उसमें जीव पड़ चुके हैं, तो उसमें दया दिख रही है या जीवों का घात कर रही है? वो जीव उत्पन्न जो हो गए वो साक्षात तो गाय को खिला रही है, तो जीवों की हिंसा नहीं होगी क्या? ये दया दिख रही है। फल सड़ गया है तो क्या बोल रही है? गाय को खिला दो। जब फल सड़ गया है, जीव उत्पन्न हो गए हैं, तब गाय को खिला दे। जब अच्छा था तब तो खिलाया नहीं, जब उसमें जीव उत्पन्न हो गए तब गाय को खिला दे। गाय को क्या पता है इसमें कौन से जीव है? वो तो समझेगा फल है और वो तो खा लेगी। गाय को खिलाने में दया थी तो स्वच्छ देखकर क्यों नहीं खिलाया? समझो, अभी आम की फसल का समय निकला है और लोगों ने अचार डालकर रख दी। कब तक के लिए? साल भर के लिए। साथ खाएंगे तो बोले अच्छा स्वाद आएगा, साल भर के लिए रख दिए और वो रखी रहेंगी। उस अचार में कोटि कोटि जीव पड़ेगी, अनंत जीव, और साल भर खाएंगे और कहेंगे मैं तो सब में दृष्टि हूं, सब में दृष्टि हूं। बिना कीड़े पड़े अचार को सड़ा दिया। यदि किंचित भी आपको दया है तो आज से प्रत्याख्यान कर दो कि 24 घंटे से ज्यादा की मर्यादा का अचार नहीं खाएंगे। जो खाता है वो नरक जाता है, नोट कर लेना। जो अचार खाता है बासा पुराना सड़ा हुआ, साल भर पुराना, वो नरक जाएगा। एक वैद्य नेमिनाथ स्वामी जो इंद्रिय सुख को छोड़कर जिन दीक्षा को प्राप्त हो गए, जीवों को विलकते देखकर करुणा को प्राप्त हो गए, और एक आप जो पहले संयोग करोगे, कीड़े पड़ेंगे, फिर खाएंगे। आज सुन भी लिया, मुझे विश्वास है कि जब नरक में जाओगे वहां अपने ज्ञान से देखोगे कि जीव को काटा, मारा, कैसे काटा जा रहा, मारा जा रहा। गुरु ने भी समझाया था लेकिन मैंने नहीं समझा था। वैष्णव संप्रदाय में महाभारत ग्रंथ में भी लिखा है नरक जाने के 4 द्वार, उसमें एक द्वार है आचार खाना। जो साल भर पुराना आचार खाता है, ना जाने कितने जीवों की हिंसा वो करता है। ज्ञान में बंद नहीं है तो कौन से ज्ञान में बंद नहीं है? जो ज्ञान निदान से रहित हो उस ज्ञान में बंद नहीं है। जो विषयानंदी ज्ञान है तो ज्ञान में ही बंद है। समझो, चींटी भी किसी जीव को काटती है तो ज्ञान गुण से काटती है, अज्ञान में नहीं काटती है, ज्ञान गुण से काटती है। भूल क्या हो रही है? जो ज्ञानी आध्यात्म शास्त्र में लिखा है, हमारे वर्तमान के आचार्यों, विद्वानों, मुनियों ने क्या किया? सप्तम गुण स्थान को ज्ञानी कहकर शेष सब जीवों को अज्ञानी कहकर, अज्ञानी से तात्पर्य है कि मिथ्यात्व की सत्ता थी, अविरति की सत्ता थी, ना कि ज्ञान का अभाव था। सप्तम गुण स्थान में ज्ञानी संज्ञा कहकर वीतराग चारित्र के अभिनवाभिभूत वीतराग सम्यक ज्ञानी के विषय से ज्ञानी है, परंतु सामान्य ज्ञानी में निगोदिया से लेकर सिद्ध भगवान तक ज्ञानी है। कहां से? निगोदिया से लेकर सिद्ध भगवान तक सब क्या है? ज्ञानी है, क्योंकि सबके अंदर ज्ञान है। मति ज्ञान, सुरत ज्ञान तो कंपलसरी है, वो तो सबके पास है। अब जीव कह देता है मुनिराज अज्ञानता में ऐसा हो गया। अरे ज्ञानी, अज्ञानता में ऐसा नहीं हुआ। तूने पाप काल में बिजली बंद की थी, पट बंद किए थे, फिर विषयों का सेवन किया था,
अज्ञानी होता तो ये सब विषयों का सेवन किसने किया? जैसा जिनदेव ने कहा है वैसी आज्ञा को नहीं स्वीकारता, अपनी बुद्धि लगाता है, वह मिथ्या दृष्टि ही होता है। मुझे ग्रीष्म काल में पर्वत पर बैठना चाहिए था, ना कि इस जिनालय में। अभी शक्ति क्षीण है, इसलिए मैं वहां नहीं बैठ पा रहा हूं, परंतु मैं छिपा तो नहीं रहा हूं, बैठना तो चाहिए। वृषभ नाराज संघनधारी मुनि होता, काश मैं चतुर्थ काल में मुनि होता तो मैं इस जिनालय में प्रवचन नहीं करता, किसी पर्वत पर ही बैठता। सूर्य प्रतिमा करने के लिए वर्तमान में अपने भाग नहीं है, लेकिन निर्वाण सुनिश्चित है। जिनको शंका है वे नहीं माने, लेकिन मुझे तो विश्वास है कि निर्वाण होगा। लेकिन मेरा निर्माण जब भी हो, एक बार में ग्रीष्म योग, अभ्यारण्य शीत योग, वर्षा योग, इन तीनों योगों को धारण करके निर्वाण को प्राप्त करूं। मैं कर पाऊं या नहीं, लेकिन कहूंगा वही जो जिनदेव ने कहा है। जिनदेव ने कहा है वही कहूंगा। समझो और समलो, दो बातों पर ध्यान रखो। ना तो समझने का प्रयास कर रहे हो और ना समझने का प्रयास कर रहे हो, बहुत दूर हो भैया। सम्यक ज्ञान के बिना क्षय सम्यक ज्ञान कैसे हो सकता है? वर्तमान में संप्रति काल में भारत की भूमि पर ऐसी मोटी मोटी पोथियां लिखी गई हैं जो मिथ्यात्व से, बहुत मोटी मोटी पोथियां लिखी गई। इन पोथियों को लिखने वाला कौन था? विपरीत ज्ञान। आप तो सभी लोगों के बीच में रहते हो, सुना होगा विपरीत तत्व। जिन तत्वों से जिन शासन का अध्ययन करने बैठना चाहिए, यदि उन तत्वों से जिन शासन का मंडन करते तो यही प्राणी भगवान बनते। इसलिए आज से बुद्धि दौड़ाओ विवेक के साथ। भावुकता देखकर सिर मत टेकना, प्रज्ञा देखकर सिर मत टेकना, प्रभाव देखकर सिर मत टेकना। सिर टेकना है तो गुण देखकर सिर टेकना। गुण देख लेना। जब जा रहे हैं तो वहां मत जाना, शिव जा रहे हैं वहां जाना। सौ मार्गी हो या शिव मार्गी हो, शिव मार्गी हो तो सौ के मार्ग में मत चले जाना। कुशल क्रियाओं में जो अनादर भाव है उसका नाम प्रमाद है। कुशल से तात्पर्य पुण्य कर्म, तो पुण्य कार्य है। यहाँ वहां की बातों में नींद उखड़ जाती है, तत्व की बात प्रारंभ हो जाए तो अज्ञानी को क्या आने लगता? नींद आ जाए, यानी उसके तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है। कई ऐसे लोग हैं, जैसी जिनवाणी शुरू होती है, प्रवचन शुरू होता है, स्वाध्याय शुरू होता है और वो जबकि मानना शुरू कर देता है। तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है उसका। दर्शनावरणी कर्म सता रहा है, तीव्र दर्शनावरणी कर्म का उदय चल रहा है। दिन में सोया होगा, जिनवाणी को छिपाए रखा होगा, इसलिए बेचारे को तत्व में नींद आती है। जो सोते हैं वह तीव्र कर्म का बंध करते हैं। कसा है जो आत्मा को कस रही है। रोने में दुनिया कसाय करती है, हंसना भी कसाय है। नौ कसाय, हास्य रति रति शोक भय जो गुस्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। बंद तो होगा, संतुष्टि सबसे बड़ी गंभीर कसाय है। अपनी स्वयं की शक्ति के क्षय में
संतुष्टि। और कहते हैं कि विशुद्ध भाव, विशुद्ध भाव नहीं है, यह तेरे कासाय भावों की पूर्ति हो रही है, उसकी संतुष्टि का आनंद है, न कि आत्मा का आनंद है। प्रमुदित भाव जो है वह धर्म धर्मात्मा को देता है। हर्षित भाव वह अपनी राग की पूर्ति के लिए होता है। सामान्य में कह देते, सामान्य में तो कह तो देते कि गदगद भाव है। गदगद भाव का विषय क्या है? जब किसी की शादी हो रही थी तब भी गदगद हो रहा था, तो अंतर तो देखो। भगवान अनंत को देखकर गदगद हो रहा है। एक जीव विधान कर रहा है, सो गदगद भाव कर रहा है। एक विद्वान विधान कर रहा है, सो गदगद भाव कर रहा है कि चलो मेरे 4 दिन धर्म ध्यान में लगेंगे। ऐसा भाव विद्वान कर रहा है, उसका गदगद भाव निर्जरा का कारण है। एक ऐसा विद्वान है जो सोचता है कि घर में खाली बैठा था, चलो काम मिल गया। अरे ज्ञानी पूजा तो करवाएगा, करेगा ही, परंतु तू काम देखेगा तो पूरा पुण्य क्षीण हो जाएगा। वह भी गलत है। क्यों? टीका तो होगा, तिलक तो लगेगा, टीका तो होगा, उसका गदगद भाव टीका में। असली आनंद तो भगवान की पूजा में ही है। परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान चल रहा है और कह रहा है कि मैं अरहंत की पूजा विधान अच्छा करवाऊंगा तो लोग खुश हो जाएंगे, और जब लोग खुश हो जाएंगे तो अच्छा द्रव्य निश्चित मिलेगा, अच्छा द्रव्य देंगे। ऐसा ध्यान कर रहा है। संगीतकार है जो 24 घंटे विधान कराते हैं, तो सुबह से भाव चल रहे हैं, उनके ऐसी ताल से ताल मिलाएंगे कि लोग उन्हीं को देखते भगवान को देखते। इसलिए क्रिया मात्र को देखकर प्रभावित मत हो जाना, परिणति पर दृष्टि डालना। मन वचन काया की चंचलता योग है। बुद्धि पूर्वक राग द्वेष का परिस्पंदन चल रहा है तो योग संबंधी आश्रव बंद है। कसाय संबंधी आश्रव बंद है। 5 प्रकार से आश्रव बंद हो रहा है। एक पक्ष जो उपयोग की शुभाशुभ धारा चल रही है, रागात्मक धारा चल रही है, वह बंद का मुख्य कारण है। ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं। इन 5 गाथाओं के पश्चात अब पुनः आचार्य 5 गाथाओं को लेते हैं और जिसमें बताते हैं सम्यक दृष्टि को कर्म बंद नहीं होता। कैसे नहीं होता? तो वो आचार्य भगवान 5 गाथाओं के माध्यम से यहाँ बता रहे हैं। जय पुण्य सोची विणरु रही सब बम्मी अवणीयन्ते ऋण बहुलम्मी ठाणी करेदी सत्य हिम्बायायम। छिन्दति विन्दति यतः तालित लकली वंश पिंडियो सचित्त चित्ताणं करे दब्बाण मुनिगायम उपगायम गुवत्तस्स तस्नाणविहे करणे निच्छेदो चित्तिजवो किं पज्यवो नारे बंदो जो सो अणे बाबो तम्मेण नितेन तस्य रहे बंदो निच्छेदो विण्णे यमना काय चेठाहिं सेसाहिं एवं सम्मादिट्टि वर्तन्तो बहुवेषु योगेषु अकरन्तो भोगे रागै णालिपैरेण।
5 गाथाएं बता रहे हैं। यथा मतलब जैसे पुनः सांचीव मतलब फिर वही मनुष्य तैलादिक, तेलादि मतलब तेलादि सब चिकनी वस्तु को दूर करके बहुत रज वाले स्थान में शस्त्रों से अभ्यास करता है। पहले वाली 5 गाथाओं में तेल से सहित होकर अभ्यास करने गया था और बालू रज आदि वाले स्थान पे गया था। पर यहाँ अगली गाथाओं में क्या बताती है कि मनुष्य तेल आदि सब चिकनी वस्तुओं को दूर करके और बहुत रज वाले स्थान में शस्त्रों से अभ्यास करता है। ताल वृक्ष की जड़ को, केले के वृक्ष को तथा बांस के बिड़े को छेदन वेदन करता है और सचित अचित द्रव्यों का उपघात करता है। वहां उपघात करने वाले उसके नाना प्रकार के कारणों से निश्चय से जानता कि रज का बंध किस कारण से नहीं, उस पुरुष की जो चिक्कणता है उससे उसकी रज का वंदना निश्चय से जानना चाहिए। शेष काय की भी चेष्टाओं से रज का बंधन नहीं होता। इस प्रकार सम्यक दृष्टि बहुत तरह के योग वर्तता हुआ उपयोग में रागादिक को नहीं करता, इसलिए वह कर्म रज से लिप्त नहीं होता है। रज तो बंध कम उदाहरण दिया था, राग से कर्म बंद होता है। कोई राग ही तो चिकनाहट है। तेल लगाकर बालू वाले रज वाले स्थान पर शस्त्र से अभ्यास करने पहुंच गया, अर्थात कुश्ती लड़ने चला गया, तो निश्चित उसके शरीर में धूल तो चिपकनी ही है। और एक व्यक्ति वो है जो तेल आदि को छोड़कर अलग करके और बहुत अधिक रज वाले स्थान में शस्त्रों से अभ्यास करता है, सब कुछ करता है, छेदन वेदन करता है मांस आदि को, लेकिन फिर भी उसका बंध नहीं है। ठीक उसी प्रकार राग नहीं है, उसका बंध नहीं है। राग बंध का कारण है जहां राग देश रूप परिणाम हुए वहां कर्मों का बंध शुरू। वस्तु कोई भी हो, वस्तु हमारे लिए कर्म बंध नहीं कराती है। वस्तु के प्रति हमारे जो राग देश परिणाम होते हैं वो कर्म का बंध कराते हैं। जब तक वस्तु अपने स्वभाव में है और आप अपने स्वभाव में तब तक कर्मों का कोई बंध नहीं है। और स्वभाव से क्षण भर के लिए विमुख हुए और कर्म का बंध शुरू निश्चित। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने शुद्ध आत्म तत्व का अलौकिक अनुपम व्याख्यान समय सार्वजिक ग्रंथ में किया। दिगंबर जैन परंपरा में शिरोमणि आध्यात्म विद्या प्रवीण आचार्य कुंद कुंद स्वामी इस भारत वसुंधरा पर हुए, जिन्होंने अपनी प्रखर प्रज्ञा से विश्व साहित्य को अध्यात्म का सर्वोपरि ग्रंथ समय पावन प्रदान किया है। वो कुंद कुंद स्वामी जिन्होंने पंचाशी का प्रवचन साथ नियम साथ दर्शन पावण, चारित्र पावण, सुत्त पावण, बोध पावण, भाव पावण, मोक्ष पावण, शील पावण, लिंग पाषाणुपेक्षा, भक्ति संग्रह जैसे 84 पावण प्रदान किए। पावण मतलब होता है उपहार, ऐसे 84 उपहार दिए। जयवंत तो सुर परंपरा, गुरु परंपरा, बीतराग श्रवण संस्कृति, श्री जिन नमोस्तु शासन, सर्वज्ञ शासन। कुंद कुंद स्वामी को आचार्यों ने पदम नंदी, इलाचार, वक्रग्रीवाचार, गिद्ध पिचाचार अपर नामों से भी उल्लेखित किया है। श्रुत परंपरा में कुंद कुंद स्वामी का समयसार आध्यात्म विद्या का सर्वोपरि मान्य ग्रंथ है। कुंद कुंद स्वामी समयसार जी के बंध अधिकार में वंद तत्व की व्याख्या कर रहे हैं। आत्मा और पौद्गलिक कर्म दोनों कैसे हैं?
स्वतंत्र। आत्मा पौद्गलिक कर्म दोनों स्वतंत्र है। एक चेतन है तो दूसरा अचेतन द्रव्य है। ज्ञानियों में कण कण स्वतंत्र है, कण कण स्वतंत्र है। जीव और कर्म भिन्न भिन्न होते होने पर भी अनादिकाल संयोग बनाए हुए हैं। आचार्य उमा स्वामी ने तत्पर सूत्र में जो कहा है, क्या अनादि संबंधी मतलब अनादि संबंध है। जैन दर्शन में अलौकिक व्याख्या है भैया, साधवाद अनेकांत को समझो। एक मेक होने पर भी एक नहीं है, होने पर भी एक मेक नहीं है। निहारो निहारो, नीर चीर को निहारो। जिस प्रकार चुंबक में लोहे को खींचने की और लोहे में खींचने की योग्यता है, उसी प्रकार आत्मा में कर्म रूप उद्गल को खींचने की और कर्म रूप उद्गल में खींचने की योग्यता है। स्व पर योग्यता के कारण दोनों का ही एक चित्रावगाह पूरा है। इसी चित्रावगाह को बंध कहते हैं। जो जीव एकांत से जीव को शुद्ध ही मानता है, बज्जनागम से वाह है। कितनी विपरीतता है। संसार में भ्रमण कर रहा है, राग आदि में लिप्त है, पंच पापों में संलग्न है, फिर भी अपने आप को निर्बंध मान रहा है। अरे ज्ञानी, विपरीतता को छोड़ना पड़ेगा, तब कहीं वस्तु तत्व का निर्णय हो पाएगा। बंध है तो वही निर्बंध अवस्था को प्राप्त करेगा। यदि बंध को नहीं मानेगा तो मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। नए व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। निर्ग्रंथों के ग्रंथ को समझना है तो निर्ग्रंथों के चरणों में बैठकर समझना पड़ेगा। ग्रंथ की गुत्थियों को सुलझाना है तो वीतरागी तपोधन आचार्य भगवान कुंद स्वामी की दृष्टि को समझना पड़ेगा। ज्ञानियों, सब ग्रंथों ने निर्ग्रंथों के ग्रंथों को तो पढ़ा, परंतु वस्तु तत्व की यथार्थ व्याख्या को न समझकर ग्रंथियों को नहीं खोल पाए। स्नेह राग भाव तो बंध का ही कारण है। युगल सहस्र वर्ष की श्रमण संस्कृति के क्षेत्र एवं अचेलक धारा के शीर्ष आचार्य कुंद देव बंध अधिकार में बंध तत्व की व्याख्या कर रहे हैं। यानी राग ही बंध का हेतु है। जैसे किसी ने शरीर पर तेल की मालिश की तो वह चिकनाहट, स्नेहता ही उसको धूलि की बंध का कारण है। चिकनाई है तो बंध है, चिकनाई है तो राग है, तो निश्चित ही बंध को प्राप्त होगा। बंध ही संसार भ्रमण का कारण है और वही पुरुष चिकनाहट को दूर कर दे तो वह धूली से लिप्त नहीं होता है। ज्ञानियों समझो, वस्तु तत्व को जैसे चिकनाहट से रहित व्यक्ति बंध को प्राप्त नहीं होता है, वैसे ही समय दृष्टि राग आदि को नहीं करता हुआ कर्म रूपी रज में नहीं बनता है, क्योंकि मूल तो राग देसी है। अगर उनको ही हमने दूर कर दिया तो फिर बंद होगा ही नहीं।
ज्ञानियों, चिकनाहट में ही फिसलाहट है। चिकनाहट और फिसलाहट, ममता ही बंध का कारण है। कौन? ममता। ममता ही बंध का कारण है। हे रावण, एक नारी के राग में तूने अपनी दुर्गति कर ली। युवाओं सोचो, एक क्षण की राग अवस्था में कितना कितना बंद किया आपने। ज्ञानी जो है सो है। हे युवाओं, तुमने बाल और बालाओं, लाल धन और लल्लाओं की राग में अपना पूरा जीवन ही सुहा कर दिया। अहो, राग की दशा विचित्र है। रागी जीव राग की पुष्टि के लिए कुछ भी करने को आतुर हो जाता है। भैया ध्यान दो, एक पल का राग पल्यों तक कष्ट देता है। एक पल का राग करोगे तो बंद होकर ही रहेगा, चाहे वह शुभ राग हो और चाहे वह अशुभ राग हो। यह समझदार है, बंद तो बंद ही है। भैया बंदना भी करो तो निर्बंध होने के लिए ही करना। अगर बंदना कर रहे हो तो किसके लिए करना? निर्बंध होने के लिए बंदना करना। यह निर्बंधों का मार्ग है, यह निर्धनों का मार्ग नहीं है। बंद को बंध, बंद को बंद कर लेना। जो तो बीतरागी बनना है अगर तो बनो, बैरागी बनो, राग भाव का परित्याग करो। अब वो भव्य चिंतन कर लेना आज कि मैंने राग के आवेग में क्या क्या अनर्थ नहीं किए, क्या क्या अनर्थ नहीं किए। चिंतन कर लेना। राग ही संसार में रुलाता है। हे ज्ञानी, एक के राग में अनेक का तिरस्कार मत करो। शिष्यों का राग चले, चेले चेलियों का राग, सिंहासन का राग, संतों पंतों का राग, आमनाय का राग, क्षेत्रों का राग, ये सब बंद के ही कारण है। अपने भी अपने अपनों का राग भी मोक्ष में बाधक है। राग ही रुलाता है और राग ही घुमाता है। ममत्व का, मोह का त्याग कर निर्ममत्व भाव को प्राप्त करो। भैया किस पर राग कर रहे हो? जिस देह की राग होना है उस पर राग कैसा? यानी तभी तक लज्जा है जब तक तो नहीं है। मोह ममता में यह जीव कुल परंपरा जाति धर्म को भी भूल जाता है। यह नश्वर देह जिसमें मल मूत्र भरा हुआ है, मल मूत्र भरा हुआ है, मल का पिंड जिसके 9 छिद्रों से मल निकल रहा है, धिक्कार ऐसे जीवन को राग कर देता है। बीतरागी सम्यदट्टी जीव की परिणति धन्य है। विविध भोगों में नाना प्रकार की मन वचन काया की क्रिया करते ही, मन वचन काया क्रिया करता हुआ भी निर्मल आत्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान तथा अनुचरण रूप सम्यक दर्शन प्राप्त करता हुआ भी निर्मल आत्म तत्व के सम्यक शब्द ज्ञान तथा अनुचरण रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के सद्भाव होने के कारण रागादि भाव रूप परिणाम ना करता हुआ
कर्म रज से नहीं बनता। जैसे तेल मर्दन के अभाव में, जैसे तेल मर्दन के अभाव में धूली बंद, शरीर पर तेल मन लगाओ, धूली का बंद नहीं होगा। उसी प्रकार वीतरागी समय दृष्टि भव्य जीव राग आदि के अभाव के कारण बंद नहीं करता। रागाधिक भव्य जीव कर्म बंध को प्राप्त नहीं होता है। भैया मोक्ष का कोई बीज है तो वह निर्ममत्व भाव है। निर्मम भाव में ही सुख है, मोह ही दुख का हेतु है। भैया ममत्व भोस्रामी, क्या पढ़ते हैं? ममत्वम भोस्रामी, ममत्व भाव का क्या करो? त्याग करो। वीतराग भाव को अंगीकार करो, वीतराग पथ का अनुसरण करो। आचार्य भगवत कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, जो कार्य मिथ्या दृष्टि, जो कार्य मिथ्या दृष्टि अज्ञानी करता है वही कार्य समय दृष्टि जीव भी करता है, परंतु कार्य समान होने पर भी वहां मिथ्या दृष्टि कर्म बंध को प्राप्त होता है और समय दृष्टि जीव बंध को प्राप्त नहीं होता है। भैया यह समय सार है, भटक नहीं जाना। कुंद कुंद स्वामी को यथार्थ दृष्टि में समझो। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भी भगवान का भक्त हूँ, ठीक है ना, गुरुओं को नमस्कार हो, गुरुओं का सेवक हूँ, समय दृष्टि हूँ, इसलिए मैं कुछ भी करूँ मुझे बंध नहीं होता, ऐसा छल करता है और स्वच्छंद होता है तो ध्यान रखना वह शरीर मिथ्या दृष्टि है। स्वच्छंदी तो मिथ्या दृष्टि ही है। मिथ्या दृष्टि स्वच्छंदी नियम से बंध को ही प्राप्त होता है। जो बंधेगा वो तत्व की गहराइयां अलौकिक है। श्रावकों आप तो सुनो और श्रद्धान करो, अनुभूति लेना है तो रावण अवस्था को प्राप्त करो। जो परम वीतरागता में अनुभूति है वह परिग्रह धारियों को उनको कहां मिलने वाली ऐसी अनुभूति। एक ज्ञानी जो मिथ्या दृष्टि है वह कर्ता भाव से रहित है, इच्छा पूर्वक कार्य करता है, परंतु वही सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव तटस्थ रहता है। इसलिए सम्यक दृष्टि को कर्म बंध नहीं होता, कार्य एक और परिणतियां अनेक है। एक बंध को प्राप्त और दूसरा निर्बंध हो रहा है। तो महान भाव हमारी भी ऐसी दृष्टि हो कि हम भी निर्बंध बन सके। निहारो महामुनि सुदर्शन स्वामी को एक बेस्या ने सुदर्शन मुनिराज को प्रतिग्रहण के लिए बहाने अपने घर पर ले जाकर उनके साथ 3 दिन तक कुचेष्टा की एवं घोर पाप का बंध किया, किंतु वे निर्ग्रंथित योगीश्वर पूर्ण निर्विकारी बने रहे। इस अवस्था में उन्हें कर्म बंध कैसे हो सकता है? यदि वे वीतरागी थोड़ा भी राग करते, विकारी भाव करते तो नियम से कर्म बंध को प्राप्त
करती है। रज भाव ही बंध भाव है, कर्ता भाव ही बंध भाव है, राग भाव ही अज्ञान भाव है, अज्ञानमय भाव ही बंध का हेतु है। वीतराग भाव ही श्रेष्ठ है। भैया किसी का वध करना तो बंध भाव है ही, अपितु बंध का अपितु किसी को बदनाम करना भी बंध भाव ही है। वध करना तो बंध भाव है ही, बदनाम करना भी बंध भाव ही है। निर्बंध भाव को समझो। शेष विश्रांगी बंध और निर्बंध अवस्था को पहचाने की आज के लिए इतना ही। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की।